नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि हाथ देख के आपको कैसे पता लगेगा, कैसे पहचानेंगे कि व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ है या उसको लंग्स में इश्यू है, फेफड़ों में उसके इश्यूज है या उसकी चेस्ट में इश्यूज है, ब्रेस्ट रिलेटेड इश्यूज है, क्या उसको एस्थमा तो नहीं है, ब्रोंकाइटिस तो नहीं है। ये सब आप कैसे जानेंगे? मतलब जितनी भी चीजें हैं जो आपसे आपके लंग्स से रिलेटेड हैं, उसको फेफड़ों से रिलेटेड है, उसको आप कैसे पहचानेंगे हाथ को देख के। ठीक है, ये वीडियो उस बारे में है। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे, ज्योतिष का चैनल देखा होगा, निखिल वर्ड नाम से मेरा यूट्यूब पे ज्योतिष का चैनल है, आप जाके सर्च कर सकते हैं। वहां भी मैंने इस टाइप के इश्यूज लिए थे, जहां मैंने बताया था कि कैसे जुपिटर या सैटर्न के ऊपर वीनस और चंद्र का एक साथ अगर प्रभाव होता है और थोड़े और मेलेफिक इन्फ्लुएंसेस होते हैं तो कैसे सांस के रोग हो जाते हैं। वो तो बात हो गई हॉरोस्कोप की, कुंडली की। ठीक, वहां पे भी 10 फैक्टर्स चलते हैं। अब हम बात करें कि हाथ पे कैसे देखा जाए। देखिए, हाथ पे भी जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, कई चीजें आपको देखनी पड़ती हैं, लेकिन जो मैं आपको अपने वीडियोस में बता रहा हूं ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें वो तो आपको देखनी ही देखनी है। ठीक है, तो देखिए, सीधा मुद्दे पे आ रहा हूं। ये जो भी मैं हाथ अपने आगे बढ़ने से पहले बता दूंगी, जो भी मैं हाथ लेता हूं ये एक डमी हाथ है बेसिकली। एक ये नहीं कि इस हाथ में ये पर्टिकुलर डिजीज एप्लीकेबल है, ये समझाने के लिए बस मैंने आपको हाथ ले लिया है एक। ठीक है, तो देखिए, ये जो मैं सर्कल करूंगा रीजन, ये देखिए, ये जो हिस्सा है ना हाथ का, ये हिस्सा आपका लेफ्ट हैंड में भी और राइट हैंड में भी। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये शनि का माउंट होता है आपका और ये आपका सूर्य का माउंट है। इन दोनों माउंट के नीचे का जो हिस्सा होता है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, ये पूरा हिस्सा इसमें आता है। मैं इसको मिटा देता हूं। ये देखिए, इसमें आपकी पूरी हृदय रेखा भी आ जाती है अप्रोक्सीमेटली। देखिए, ये जो हिस्सा होता है, ये स्पेशली आपको देखना है जब हम लंग्स रिलेटेड और चेस्ट रिलेटेड इश्यूज देखते हैं। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? सूर्य और शनि का जो माउंट है उनके नीचे का जो हिस्सा है, थोड़ा सा हिस्सा ये मरकरी के माउंट का भी ले लेता है, थोड़ी ये वाला, जैसे ये हिस्सा थोड़ा सा ये मरकरी के माउंट का, ये हिस्सा थोड़ा सा जुपिटर के माउंट के अंडर आ गया ये वाला। तो अप्रोक्सीमेटली ये पूरा इलाका, ये पूरा हिस्सा, ये पूरा रीजन हमें देखना है व्हेनेवर वी आर लुकिंग फॉर लंग्स रिलेटेड इश्यूज, चेस्ट रिलेटेड इश्यू, ब्रोंकाइटिस रिलेटेड इश्यूज, एस्थमा रिलेटेड इश्यूज। जैसे लेडीज में ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है तो आपको ये हिस्सा पूरा देखना है। ठीक है, अच्छा, अब नेगेटिव इन्फ्लुएंस हमें सर्च करना है इस हिस्से पे। नेगेटिव इन्फ्लुएंस क्या होता है मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ, यहाँ भी दोबारा से बताता हूँ। आड़ी रेखाएं मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस, इस लाइन के अलावा, हृदय रेखा के अलावा जो बाकी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, स्पेशली जब वो किसी दूसरी रेखाओं से के द्वारा काटी जा रही हो, जैसे ये जाल बन गया एक, उसी तरह 4 हॉरिजॉन्टल रेखाएं और 3 वर्टिकल रेखा, तो ये जाल की फॉर्मेशन। तो जाल की फॉर्मेशन अगर इस हिस्से में हुई तो, या जाल फॉर्मेशन नहीं है तो आपको क्या देखना है? आप ये देख लीजिए, क्रॉस देख लीजिए, क्रॉस का साइन नहीं होना चाहिए, या कोई प्रोमिनेंट तिल, कोई दाग, कोई धब्बा। ठीक है, काफी सारी लाइनें आपस में काट रही हैं एक दूसरे को तब, या इस हिस्से की जो स्किन है उसका जो कलर है वो ब्लैकिश हो जाए, येलोइश हो जाए। ठीक है, तो या ये हिस्सा आपका काफी दबा हुआ हो, ये सब एक इंडिकेशंस है कि आपके लंग्स में चेस्ट रिलेटेड इश्यूज हैं। बेसिकली वहां पे आपको इस पूरे फेफड़ों के हिस्से में आपको इश्यूज है, प्रॉब्लम्स हैं, या तो है या आने वाले समय में आएंगी आपको। ठीक है, यहाँ पे एक बड़ी एक देखने वाली बात एक और चीज है, आप जानते ही हैं कि ये हार्ट लाइन होती है। ठीक है, इसको वैदिक पामिस्ट्री में बंधन रेखा बोला जाता है। हम इससे रिलेशनशिप्स देखते हैं, इससे व्यक्ति कितना कमिटेड है अपने जो उसके रिश्ते हैं उसके प्रति, अपने माँ बाप के प्रति कितना कर्तव्य का पालन करता है, अपने पत्नी के प्रति कितना कर्तव्य भाव है उसके अंदर, कितना कमिटमेंट है, बच्चों के प्रति कितना कमिटमेंट है, और समाज और दुनिया के प्रति भी कितना उसका कमिटमेंट है, कितना उसमें सेवा भाव है। सब कुछ इस हृदय रेखा से, बंधन रेखा से देखा जाता है। तो क्योंकि इस हिस्से में बंधन रेखा आती है, तो यदि हृदय रेखा में कोई कमी है तो भी वो ये शो करेगा कि व्यक्ति को सांस लेने की तकलीफ हो सकती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, क्योंकि हम लंग्स और फेफड़ों से क्या प्राइमरीली उसका क्या फंक्शन है, ब्रीदिंग प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लंग्स और चेस्ट आपकी। ठीक है,
तो अगर किसी के हार्ट लाइन में, हृदय रेखा में दिक्कत है, दिक्कत कैसी होगी, इस हृदय रेखा को काफी रेखा काट रही हो, या इस हृदय रेखा से कुछ नीचे डाउनवर्ड लाइंस हो, ऐसे जा रही हो या ऐसे जा रही हो, डाउनवर्ड लाइंस हो हृदय रेखा से, या इस हृदय रेखा को कोई काट रही हो, या इस हृदय रेखा पे आपका कोई यव बनाओ। यव कैसे बनता है, इसको मैं हटाता हूं पहले। देखिए यव यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल ये लाइन है, तो ये यव बन गया, ये लाइन मान लीजिए ऐसे चल रही है, ये यव ऐसे बन गया। तो इस तरह से यव बनाओ तो भी हम कहेंगे कि हृदय रेखा में दोष है। या हृदय रेखा बहुत मोटी हो, मान लीजिए ये रेखा, मान लीजिए ऐसे ऐसे इतनी मोटी रेखा, मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने जहाँ पे मुझे जगह मिल रही है मैं वहां समझा रहा हूँ आपको। ये जो हृदय रेखा आ रही है अब काफी मोटी हो, काफी मोटी हो, बहुत गहरी हो, जैसे किसी ने चाकू से जो ना एक नली सी बना दी हो, तो बहुत मोटी हो हृदय रेखा, कटी पटी हो, उसमें से डाउनवर्ड लाइंस नीचे आ रही हो, उस पर क्रॉस बने हो, उस पर यव बनाओ, उस पर जाल बनाओ, उस पर तिल हो, दाग हो, धब्बा हो, वहां की जो स्किन है वो काली पड़ी हो, येलोइश हो, ये हिस्सा दबा हुआ सा हो, ठीक है। तो ये एक खास चिन्ह है जिससे पता लग जाएगा। और जितने ऐसे चिन्ह होंगे उतना ज्यादा क्रोनिक इश्यू होगा, उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इश्यू होगा, उतना ज्यादा इनक्योरेबल इश्यू होगा, मुश्किल से उसका इलाज हो पाएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो जनरल बातें हो गई। अब लेकिन क्या होता है, जैसे कभी कभी ऐसा तो है नहीं कोई इश्यू जो है किसी दूसरे इश्यू की वजह से नहीं आ सकता। फॉर एग्जाम्पल किसी का पेट बहुत ज्यादा खराब रहता है, तो उसकी वजह से भी उसकी जो इम्यूनिटी वो वीक होगी, इम्यूनिटी वीक होगी तो फेफड़े और लंग्स भी जो है ना उसके दायरे में आ जाएंगे, वो भी उन पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। यहाँ जो मैंने बात की है वो सिर्फ और सिर्फ लंग्स की, अगर कोई इशू सिर्फ लंग्स या चेस्ट या उस हिस्से से स्टार्ट हुआ है उसकी बात हो रही है। अगर किसी की इम्यूनिटी वीक है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, मान लीजिए उसका स्टमक खराब रहता है, बिकॉज उसको स्ट्रेस इश्यूज बहुत रहते हैं, तो वो अलग चीज है, उसके थ्रू अगर हो जाए तो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां मैंने सिर्फ ये चीज बताई है कि किसी व्यक्ति को सिर्फ लंग्स के या चेस्ट रिलेटेड इश्यूज या आपके फेफड़े संबंधित इश्यूज कब होंगे, वो हाथ पे कैसे देखा जाएगा। यही जो मैंने बताया यही सब आपको जो है लेफ्ट हैंड में भी देखना है। जैसे मैं लेफ्ट हैंड अगर मैं खोलूं तो वहां पे भी इस हिस्से को आपको देखना है, जो मैंने वहां सर्कल किया था यहाँ पे भी आपको वही चीज देखनी है। देखिए ये थोड़ा ज्यादा बड़ा कर दिया मैंने, ये हिस्सा बेसिकली आप देख लीजिएगा पूरा, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पे ज्यादा इश्यूज दिखाई देंगे, लकीरें मोटी हो रही हैं, बहुत लकीरें आ रही हैं, और जितने मैंने चिन्ह अभी डिस्कस किए हैं, तो आप मान के चलिए कि व्यक्ति को एस्थमा जैसी तकलीफ, ब्रोंकाइटिस जैसी तकलीफ, साइनस जैसी तकलीफ, या ब्रीदिंग में इश्यूज, सर्दी जुकाम खांसी बहुत ज्यादा हो जाना, हो गया तो बहुत दिन बाद ठीक हो जाना, बहुत दिन बाद ठीक होना, तो ऐसे इश्यूज व्यक्ति को आएंगे। चलिए आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर रहा हूं।